के साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अशोक सिंह जी हैं, जो पिछड़े समाज के प्रदेश उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश के हैं और देवरिया लोकसभा के प्रभारी भी हैं। और इस समय 24 का चुनाव नज़दीक है, लोग तैयारियां जोरों शोरों पे हैं, तो देवरिया लोकसभा के आप प्रभारी भी हैं। और उसके बाद अभी 4 राज्यों के जिस तरह से रिजल्ट आए हैं, क्योंकि उसे 2024 का सेमीफाइनल माना जा रहा था, तो तमाम सारे राजनीतिक मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुशवाहा जी हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। 4 राज्यों के रिजल्ट आ गया है, उसको सेमीफाइनल आप लोग मान रहे थे, कैसे देखते हैं? देखिए, 4 राज्यों के जो चुनाव हुआ है, इसमें कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई थी। इसमें इंडिया की और भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई नहीं थी, इंडिया और एनडीए की लड़ाई नहीं थी। और कांग्रेस ने वही रणनीति अपनाई जो भारतीय जनता पार्टी ने अपनाई। और देश की जनता जो है, केवल लुभावने नारों से नहीं चलने वाली, वो हकीकत देखना चाहती है। उदाहरण के रूप में आप बिहार देख लीजिए। बिहार में आदरणीय नीतीश जी का और आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी हैं तेजस्वी जी, इनकी सरकार है। और सरकार बनते ही इन्होंने घोषणा किया था कि अगर मेरी सरकार बनती है तो हम जाति जनगणना कराएंगे। जाति जनगणना कराने का तात्पर्य इनका ये कतई नहीं था कि किसी से हमारा विद्वेष है या किसी से घृणा है। उसके पीछे लक्ष्य था कि हम जाने कि आखिर में हम सब लोग हैं क्या, कि भागीदारी हमारी क्या है समाज में। इस समाज में जो तमाम गलतफहमियां हैं उसको दूर किया जाए और उसी के अनुपात में आर्थिक जनगणना हो और सबको लाभ मिले उसका जो है। कांग्रेस की राजस्थान में भी सरकार थी, छत्तीसगढ़ में भी सरकार थी। कांग्रेस ये तो कहती रही कि हम जाति जनगणना कराएंगे, लेकिन कराना चाहिए था, उनके स्टेट में सरकार थी। तो एक तो जनता ये देख रही थी। दूसरी बात, कांग्रेस ने वही रणनीति अपनाई, कांग्रेस में वही लोग नुमाइंदगी कर रहे हैं, वही लोग नेतृत्व कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जितना अपर कास्ट को, सामान्य वर्ग को टिकट दिया, उससे ज़्यादा टिकट कांग्रेस ने दिया तीनों स्टेट में। अब आप बात कर रहे हैं पिछड़ों की, और भारतीय जनता पार्टी ने कहीं किसी न किसी तरह से पिछड़े समाज के चेहरों को दिखाया या दिखाने का प्रयास किया। तो लोगों के मन में एक बात जगी कि भाई ये बात भले ही कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा चेहरा दिखा रही है। और कांग्रेस के अति आत्मविश्वास उनको लेट हुआ। कांग्रेस को भी, जिसे गोंडवाना, आप छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ा समर्थन, जब पिछली बार सरकार बनी थी तो वो जो आदिवासी समाज है, बहुत बड़ा समर्थन मिला था। आपने पूरी तरह से उपेक्षित कर दिया, वो अलग से लड़े, भारतीय जनता पार्टी ने थाम लिया उनको। राजस्थान में भी इसी तरह का काम किया आपने। मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी चाहती थी कि आपके साथ रहें, किसी न किसी तरह से एक छोटे भाई के रूप में चाहती थी कि साथ रहें, और कुछ भी पर तैयार थी, कुछ भी आप दे दें, लेकिन आप नहीं तैयार हुए। और अनाप शनाप तरह के एक ऐसे नेता पर जिसका करोड़ों दिलों का वास करते हों, और आपने उपेक्षा की, उसका रिजल्ट आपको भुगतना पड़ा। सारे मुद्दे के धरे रह गए। कांग्रेस की गलत नीतियों ने, गलत रणनीति ने चुनाव की आज यहाँ पहुँचा दिया है। लेकिन देश की जनता बिल्कुल पिसी हुई महसूस कर रही है, बेरोजगारी के कारण, महंगाई के कारण, और जो किसानों की उपेक्षा हो रही है। आप पता करिएगा कि डाई 2 गुने रेट में बाजार में बिक रहा है और उस पर भी मिल नहीं रहा है। यूरिया का 2 गुना दाम हो गया। खाद और के साथ साथ बिजली के जो सिंचाई के जो संसाधन है वो महंगे हो गए। किसान पूरी तरह से तबाह है, आत्महत्या करने को मजबूर है। और उत्तर प्रदेश में तो आप गन्ना मिल जो हैं भी चल भी रहे हैं, एकमात्र किसानों के लिए कैश क्राफ्ट माना जाता था, और गन्ना मिल मालिक उनका भुगतान नहीं कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों के मुद्दे ऐसे हैं जो जनता खूब समझ रही है। लेकिन जनता जो है वो देखना चाहती है कि इनसे मुक्ति चाहती है, और इनसे मुक्ति का रास्ता कांग्रेस नहीं है। वो कांग्रेस जो संयुक्त मोर्चा बना है वो रास्ता है, और कांग्रेस को इस रास्ते पर चलना पड़ेगा, थोड़ा उसको बैकफुट पर आना पड़ेगा।
सर आप तो मुद्दे तमाम बता दिए, बेरोजगारी बता दिए, महंगाई बता दी, किसान आत्महत्या भी कर रहा है, तो लेकिन बीजेपी इन सब चीज़ों के बावजूद भी इतना बढ़िया परफॉर्मेंस कर रही है। और उत्तर प्रदेश में भी आपने देखा कि 22 के चुनाव में कैसे भारतीय जनता पार्टी ने किया, तब भी तमाम सारे मुद्दे थे, बेरोजगारी थी, महंगाई थी, एक विरोध भी था भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, लेकिन तब भी बहुत ज़्यादा सीटें लेके आ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जनहित का काम नहीं कर रही है, भारतीय जनता पार्टी मैनेजमेंट का काम कर रही है। और उस मैनेजमेंट में समाज के ताकतवर लोग पूरी तरह से मीडिया, आप इसको अन्यथा ना लीजिएगा, पूरी तरह से मीडिया और पूरी तरह से पूंजीपति एक साथ खड़े हैं और सबके अपने अपने हित हैं। कमज़ोर आदमी के साथ कौन खड़ा होना चाहता है? जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, अशिक्षित हैं, कोई भी चैनल खोलेंगे तो वहाँ बात वही आ रही है, एक ही बात सारे चैनलों पर आ रही है। तो एक तो भ्रम पैदा किया जाता है, दूसरा ये 80 करोड़ लोगों को भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम दाना पानी दे रहे हैं, ये जिसे लगता है कोई भिक्षा दे रहे हों। अब भारतीय जनता पार्टी उन लोगों को थामने में लगी हुई है जो अति गरीब हैं और शिक्षित नहीं है, उनकी शिक्षा के बारे में नहीं सोच रही है, उनके रोजगार के बारे में नहीं सोच रही है, उनकी भावी पीढ़ियां कैसे खड़ी होंगी, कैसे शिक्षित होंगी, उनको रोजगार कैसे मिलेगा, देश की मुख्य धारा में कैसे जुड़ेंगे, इस पर उनकी कोई सोच नहीं है। वो चाहती हैं कि जैसे तुम्हारे पुरखे हजारों हजार साल पहले रहते थे, मजदूरी करते थे, कुक्कुट पालन करते थे, पशुपालन करते थे, तुम भी वही करो, खाओ पियो और सो, और वोट का टाइम आए तो तुम्हारे खाते में कुछ पैसा चला आएगा। और वो लोगों को लालच दिखाई देता है और भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि इससे बढ़िया कोई रास्ता नहीं है। लेकिन पूरे देश में अंदर से बहुत मर्माहत हैं लोग, परेशान हैं लोग, वो जुआ परेशान हैं। आप उदाहरण के रूप में देखना चाहें तो अभी बिहार में 1,70,000 के आसपास अध्यापक शिक्षकों की भर्ती का आया, उसमें से 1,20,000 भरे गए और उत्तर प्रदेश से कम 30,000 लड़के और लड़कियां, नौजवान लोगों को नौकरी मिली। और हम उत्तर प्रदेश में हम 25 लाख दिया जला रहे हैं। अब आप सोचिए जरा कि दिया जलाना महत्वपूर्ण है कि देश के जो भावी कर्णधार हैं, जो भूखों मर रहे हैं, इनकी पढ़ाई लिखाई का कोई मतलब नहीं रह गया है, उनका रोजगार महत्वपूर्ण है। बिहार इस सब कुछ देखने के लिए आपको बिहार की तरफ रुख करना पड़ेगा। ये किस तरह से स्वास्थ्य विभाग हमारे उत्तर प्रदेश में केवल भाषण में भर्ती होती है, भाषण में ज्वाइनिंग हो जाती है, सारी चीज़ें। और चूंकि आपका पास मीडिया है, चैनल, अपनी बातों को कह पा रहे हैं और जो सच है उसको दबाया जा रहा है। तो इन सारे रास्तों को अपना करके भारतीय जनता पार्टी ने पूरी मार्केटिंग कर रखी है तरह से राजनीति की जो है। और मार्केटिंग में जो कमज़ोर लोग हैं कहाँ से टिक पाएंगे। लेकिन एक ऐसा तूफान हम मुझको याद आता है, 1974 की वो घटना याद आती है कि जब जेपी ने कांग्रेस की जो तानाशाही सरकार थी उसके खिलाफ जब बिगुल बजाया था तो लोगों ने आवाज़ दी थी कि जेपी के साथ कौन चलेगा। लेकिन जेपी जब चल पड़े तो उनके पीछे लाखों का कारवां चल पड़ा और पूरे देश में कांग्रेस का सफाया हो गया था। और 2024 का जो चुनाव है उसी रास्ते पर चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी का जो घमंड है, अहंकार है कि हम कोई भी जनहित का काम नहीं करेंगे फिर भी चुनाव जीतेंगे, 2024 में उनको बहुत भारी पड़ेगा। आम जनता कराह रही है, रो रही है और निश्चित रूप से आप जान लीजिए, आप इसी मध्य प्रदेश में, इसी छत्तीसगढ़ में, इसी राजस्थान में बुरी तरह से हारेंगे 2024 का लोकसभा का चुनाव और पूरे देश में इंडिया की जीतेगी और इंडिया की सरकार बनेगी। कुशवाहा सर, आप पिछड़े लोकसभा प्रभारी के अलावा आप पिछड़े समाज के प्रदेश उपाध्यक्ष में उत्तर प्रदेश के। बीजेपी लगातार बैकवर्ड कार्ड खेलती है, अभी सबसे ज़्यादा आप खुद बता रहे हैं और ये चर्चा का भी विषय रहा कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में बीजेपी ने ज़्यादातर पिछड़े चेहरों पे दाव लगाया। आपके पास समाजवादी पार्टी भी पीडीए का नारा देती है, लगातार पीडीए पे काम आप लोग भी कर रहे हैं। लेकिन जब बीजेपी बैकवर्डों को चुनाव लड़ा रही है, चुनाव मैदान में उतार रही है, उनको चेहरे को सामने ला रही है, तो क्या 24 में इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा? नहीं, कांग्रेस की गलत रणनीति के नाते ये सब हुआ। देखिए साहब,
जो सामान्य वर्ग है वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। उसमें से कुछ लोगों को जो वैचारिक स्तर पर बहुत पुष्ट हैं उनको छोड़ करके, और आप टिकट वो खड़ा है, वो टिकट कोई भी पाए उनके साथ खड़े हैं, और आप उनसे ज़्यादा टिकट दे रहे हैं। तो पिछड़ों के दिमाग में आया कि भाई जब इनको हमको यही करना है तो हम अपने लोगों के साथ रहें, और यही हार का मुख्य कारण बना। कांग्रेस के हार का जो एक मुख्य कारण है ये भी है, इसलिए ऐसा हो पाया। और मैं समझता हूँ कि बाकी पार्टियां सजग हैं। बिहार में आप देख लीजिए, अभी तो तमाम उपचुनाव हुए हैं, अभी लोकल बॉडी का चुनाव हुआ है, तो काहे नहीं जीतती भारतीय जनता पार्टी? वहाँ कहाँ चला गया था उनका? इसलिए अब वही नारा उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में सारे लोग एक साथ खड़े हैं, जागरूक लोग, मजबूत लोग खड़े हैं एक साथ, और 2024 में यहाँ खाता खोलना भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल होगा। इंडिया गठबंधन और पीडीएस समाजवादी पार्टी, क्या ऐसे मुद्दे रहेंगे 2024 में कि जो आप लोग के अलग मुद्दे हो या इंडिया गठबंधन के अलग मुद्दे? देखिए साहब, पीडीए का क्या मुद्दा होगा वो आएगा सामने, सॉरी इंडिया का। लेकिन पीडीए का नारा स्पष्ट है। हम बेरोजगारी के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर, किसानों की समस्याओं के मुद्दे पर, शिक्षा की जो घोर उपेक्षा हो रही है ग्रामीण क्षेत्रों में उस मुद्दे पर, जो इन्होंने वादा किया था बिजली हम फ्री में देंगे इस मुद्दे पर, और उससे भी बड़ी चीज़ जो स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी हैं, गरीब आदमी इलाज नहीं करा पा रहा है, इन सारे मुद्दों को लेकर के, और जो युवा, करोड़ों युवा जो सड़कों पर घूम रहा है बेरोजगारी को लेकर के, इस मुद्दे को लेकर के हम जाएंगे। और हमको लगता है, और जो हम लोग गांव में घूम रहे हैं, मैं लोकसभा देवरिया में घूमता हूं, 5 विधानसभा में आम जनता की आवाज़ है कि किसी भी कीमत पर हम लोग इस बार भाजपा को स्वीकार नहीं करेंगे, ये इनका नारा है। तो मैं समझता हूं कि ये सारे मुद्दे जनता समझ रही है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, आप सोचिए कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा राज्यों में आपकी सरकार है, आप छत्तीसगढ़ में, आप राजस्थान में, और जहां आपकी सरकार में नारा दे रहे हैं कि हम 450 रुपये में, अगर मेरी सरकार बन जाती है तो 450 रुपये में सिलेंडर देंगे, गैस का एलपीजी सिलेंडर देंगे। तो जहां आपकी सरकार है वहां पर क्यों नहीं दे रहे हैं आप? ये मांग, ये जनता समझ रही है कि इतने झूठे इनके वादे हैं और तरह तरह के लुभावने वादे। जनता जो पढ़ी लिखी नहीं है, नहीं समझ पा रही है, वो इनके छलावे में गई है। बाकी कांग्रेस का जो आत्मविश्वास था वो हारा है, इंडिया नहीं हारी है। सुहा सर, अभी कल ओम प्रकाश राजभर ने एक बयान दिया है, कहा है कि अखिलेश यादव जी आप सुधर जाइए, नहीं तो हमारी पार्टी का पीला झंडा है और हम श्राप दे देंगे तो आपको पीलिया हो जाएगा, जब तक मेरा झंडा नहीं उठाएंगे तब तक आप ठीक नहीं होंगे। देखिए, आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी का पूरा, हम घोसी का चुनाव हुआ, हम लोग करीब 15-16 दिन वहाँ पर थे, और मैं समझता हूँ कि आप भी कवर किए होंगे, गए ही होंगे, आप मीडिया से हैं तो गए होंगे, आप देखे होंगे। ओम प्रकाश राजभर को घोसी की जनता जहाँ सबसे मजबूत गढ़ हुआ तो करता था, वहीं से नकार दिया। और आज जो उनकी बिलबिलाहट है, छटपटाहट है, वो इसी बात की है कि आप जिस नारे पर चले थे, राजभर के समाज के बीच में हम लोग भी जाते हैं। राजभर समाज के लोग कहते हैं कि भाई ये हमको बेचने का इन्होंने काम किया, अब हम बिकने वाले नहीं, इनको जहाँ जाना हो जाएं। और इनकी क्या बात करेंगे आप जब समाजवादी पार्टी के गठबंधन में थे तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय अखिलेश यादव जी अपने बगल में हाथ पकड़ करके आपको बैठाते थे। यह सम्मान तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में आपको 5 सेकंड के लिए भी नहीं मिला होगा। और ये लोग सोच के चल रहे थे कि जब सरकार बनेगी तो आपको एक महत्वपूर्ण ओहदा मिलेगा, लेकिन आपने सारी चीज़ों को, आपको ये नहीं दिखाई दे रहा है कि दलितों का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों कितनी बड़ी उपेक्षा हो रही है। और आप निजी स्वार्थ में, अपने निजी स्वार्थ में आप भारतीय जनता पार्टी के दामन थामे हुए हैं। और आप नारा देते हैं
कि आरक्षण में 2 वर्गों 3 भाग में बांटा जाना चाहिए, तमाम तरह की आप बातें करते हैं, तो आप भारतीय जनता पार्टी में है या सरकार भी है तो क्यों नहीं मनवा ले रहे हैं? अगर नहीं मनवा रहे हैं तो किस आधार पर वहाँ पड़े हुए हैं आप? कौन सा आपके पास नारा है? आप कहते हैं कि मैं ये चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ, तो सरकार है तो दिल्ली में भी, लखनऊ में भी, तो बातें क्यों नहीं मानी जा रही हैं आपकी? आप समाज को बेच रहे हैं, समाज के साथ छलावा कर रहे हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे जननायक हैं और जननायक के पुत्र हैं, और देश के जो वंचित और उपेक्षित लोग हैं उनको आशा भरी नज़रों से देख रहे हैं। केवल उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश की बात मैं कर रहा हूँ। तो ये कुछ भी कहे, आदमी जब डिस्टर्ब हो जाता है तो कुछ भी बोलता है। तो लास्ट सवाल, आप देवरिया लोकसभा के प्रभारी हैं और इधर अगल बगल की जो लोकसभा है, क्या स्थिति रहेगी 24 में? और जो आपने मुद्दे, तो तमाम सारे मुद्दे बताए, और इंडिया गठबंधन में सब ठीक ठाक भी चल रहा है, क्योंकि ये जो विधानसभा के चुनाव हुए थे ये गठबंधन से कोई मतलब था नहीं। तो इधर 24 में क्या मुद्दे रहेंगे? और देवरिया के खासतौर आप यहाँ के प्रभारी हैं, और अगल बगल की पूर्वांचल की क्या स्थिति रहेगी? देखिए, पूरे पूर्वांचल की घोर उपेक्षा किया है भारतीय जनता पार्टी ने, और हम जिस जनपद के निवासी हैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने झूठ का पुलिंदा रखा, हमेशा कोई काम नहीं किया। मुझे याद है कि 2014 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था, जिसमें प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में सरकार बनाई थी, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी इसी देवरिया में आए हुए थे, और उन्होंने घोषणा किया था कि देवरिया चीनी का कटोरा है और आज उपेक्षित है, और मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो पुनः चीनी का कटोरा इसको मैं बनाऊंगा। 2014 का चुनाव हो गया। 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वर्तमान और देश के प्रधानमंत्री जी दोनों लोगों ने घोषणा किया कि मैं बैतालपुर चीनी मिल को चालू करूंगा। इनकी जो मजदूर हैं, जो भूखों मर रहे हैं, बेरोजगार हो चुके हैं, उनको हम पूरा भुगतान कराएंगे। वो मिल चालू होना तो अलग बात है, चीनी एकमात्र देवरिया पूर्वांचल का एक चीनी का जो कटोरा माना जाता था, किसान कैश क्राफ्ट जो मिलती थी वो बंद हो गई। और जो चीनी मिलें चल भी रही हैं, किसानों का मैं समझता हूँ कि एक प्रतापपुर शुगर फैक्ट्री है जहाँ बहुत दूर दूर से गन्ना वहाँ आता है, कई जिलों का गन्ना आता है। आप पता लगा लीजिएगा कि मेरी बात में कितनी सच्चाई है। 20 करोड़ से अधिक गन्ने का भुगतान अभी बाकी है। जब किसानों ने अभी घेराव किया कुछ दिन पहले, जिसमें हम सभी का समर्थन था उसमें, तो मिल मालिक ने ये कहा कि अब चीनी बेच करके, और हम जो अगला जो हम सत्र चालू किए हैं, चीनी इस समय जो गन्ने का रस गन्ना लिया जा रहा है, इसको बेच करके देंगे। आप सोचिए जरा, किसी की लड़की की शादी है, किसी के यहाँ कोई काम है, वो कैसे करेगा? पहले ऐसा नहीं होता था। और इन्होंने वादा क्या किया था कि अगर ये चीनी मिल मालिक पूरे उत्तर प्रदेश के किसानों का भुगतान नहीं किए और मेरी सरकार बनी तो 60 दिन के अंदर मिल मालिक जो है जेल के शिकंजों में होंगे। ये सारे वादे, सारे नारे कहाँ चले गए आपके? इसके साथ साथ पूर्वांचल में उद्योग नहीं है, लोग लड़के नौजवान बेरोजगार हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों। भीषण महंगाई है, लोग त्रस्त हैं, परेशान हैं, किसान परेशान है। और जब हम लोग गाँव में जा रहे हैं तो गाँव में किसान वर्ग के लोग, जो युवा वर्ग है, खास करके मैं देख रहा हूँ, पहली बार देख रहा हूँ कि युवा एकदम गुस्से में है, आक्रोश में है। आप किसी भी चौराहे पर चले जाइए, आप तो मीडिया से हैं, हमसे बेहतर जान सकते हैं इस बात को कि आप किसी भी चौराहे पर चले जाए, युवाओं का आप वक्तव्य ले लीजिए, सारे युवा चाहे किसी भी वर्ग के हों, घोर आक्रोश में। आप यहीं पर मेडिकल कॉलेज है, कहने के लिए मेडिकल कॉलेज है, रोज़ अखबार उठा करके देखिए आप, न दवा मिल रही है, किसी का एक्सरे नहीं हो रहा, किसी की जांच नहीं हो रही है, किसी डॉक्टर नहीं है। इन सारी चीज़ों को लेकर के आम जनता इसको समझ रही है, और हर हाल में जनता मन बना के बैठी है कि हमको दिल्ली की गद्दी को, भारतीय जनता पार्टी को हटाना है, और 2024 में एक नई सरकार बनानी है जो जनहित का काम कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ ये अशोक सिंह कुशवाहा जी थे, जो देवरिया लोकसभा से प्रभारी हैं और पिछड़े समाज के प्रदेश उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश के भी हैं, और साफ तौर पे कहना कि इस बार समाजवादी पार्टी PDA दिल्ली में जो भी
कुर्सी पे बैठे हुए उसमें समाजवादी पार्टी किंग मेकर की भूमिका में होगी। और जिस तरह से पिछड़े समाज, दलित समाज, अल्पसंख्यक समाज का उपेक्षा की है भारतीय जनता पार्टी, उसका जवाब और खासतौर पे युवाओं और जो नौजवान हैं और किसान, जिस तरह से उनकी भी उपेक्षा हो रही, जिस तरह से बेरोजगारी, भुखमरी समय चरम सीमा पे है, तमाम सारे जो मुद्दे हैं 24 के चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी पूरी तरह से कमर कस चुकी है। उनके एक एक सिपाही अपने अपने क्षेत्र में लग चुके हैं। और ये हमारे साथ कुशवाहा जी थे जो देवरिया लोकसभा के प्रभारी हैं और लगातार ये पूर्वांचल की स्थिति बता रहे। पूर्वांचल में गन्ना मिल, अभी पश्चिमी यूपी की बात होती थी तो गन्ना मिल की बात होती, पूर्वांचल में जिस तरह से शुगर जो फैक्ट्रियां हैं, तमाम लोगों का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है, लोग परेशान हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 17 में भी वादा की थी, 19 में भी वादा की थी, 22 में भी वादा की थी, लेकिन अभी तक उस भुगतान को लेकर कोई प्रतिक्रिया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं आई है। लेकिन अभी समाजवादी पार्टी का कोई मैनिफेस्टो नहीं आया है तमाम सारी चीज़ों को लेकर। जब भी मैनिफेस्टो आएगा तो क्या देखा जाएगा कि जो मुद्दे हमारे साथ कुशवाहा जी ने कहा है, क्या वो मुद्दे मैनिफेस्टो में होंगे कि भारतीय जनता पार्टी और अपना नया मैनिफेस्टो लेकर के आएगी।